आज मैं आपको बैग बनाने के 4 तरीके बताऊंगी। ये कपड़े के छोटे छोटे पीस है जिसको फोम के साथ मैंने क्विल्ट किया है। ऊपर और नीचे कपड़ा है, बीच में फोम रखकर मैंने सिलाई कर ली है। तो ये लगभग एक ही साइज के, किसी किसी की लंबाई चौड़ाई में 1 आध इंच का अंतर है। तो सबसे पहला पीस है, उसकी लंबाई लगभग 16.5 इंच है और चौड़ाई 9 इंच है। इतना ही कपड़ा बचा हुआ था तो इसी को मैंने क्विल्ट किया है। 2 इंच पर निशान लगाकर एक लाइन बना लेंगे और कटिंग करेंगे। यहाँ पर लगभग 10 इंच की मैंने जिप ली है। जिप को उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखेंगे, सिलाई कर लेंगे। अब इसमें टॉप स्टिच लगाना है। तो इस तरह से सिलाई को नीचे दबाते हुए हम किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब जो दूसरा पीस है उसे चैन के ऊपर रखेंगे, सिलाई करेंगे और इसमें भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको 4 बैग बता रही हूँ। तो चारों का बॉटम हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। सबको हमने फोल्ड करके बनाया है, कटिंग नहीं की है। तो अगर आपके पास इस तरह के छोटे छोटे कपड़े बचे हुए रहते हैं तो आप इससे बैग बना सकते हैं, बैग बनाकर सेल कर सकते हैं। तो देखिए, चेन लगाने के बाद अब इसमें हमें रनर डालना है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से रनर मैं आपको डालकर दिखा रही हूँ। पहले एक साइड डालेंगे, फिर दूसरा साइड डालकर हल्का सा इसे खींचना है। तो ये रनर लग गया है। अब पॉकेट बनाने के लिए कपड़ा जो लेना है हमें, इस तरह से हमें अंदाज़ा कर लेना है। जितना भी सेंटर आएगा उससे 1.5 से 2 इंच कम कपड़ा हमें लेना है। और नीचे वाली साइड को मैंने फोल्ड करके पहले ही सिलाई कर लिया है। अब इसे इस तरह से रखेंगे, चारों साइड सिलाई कर लेंगे तो एक पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, सिलाई करने के बाद पॉकेट बन गया है। ये छोटा सा हैंड पर्स बन जाता है जिसमें 2 पॉकेट हैं। तो इस तरह के बैग काफ़ी जल्दी सेल हो जाते हैं। आपके पास अगर कपड़े बचे हुए तो आप इस तरह के बैग बनाकर रख सकते हैं। तो अब इसमें हैंडल लगाने के लिए मैंने बीच में सेंटर में निशान लगाया है। उसके दोनों किनारों पर 1.5 इंच पर 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और हैंडल को यहाँ पर रखकर सिलाई कर लेंगे। हैंडल की लंबाई लगभग 15 इंच है और चौड़ाई 1 इंच है। कपड़े को मैंने 4 इंच के कपड़े को मैंने दोनों साइड से फोल्ड करके हैंडल की सिलाई की है, जो मैं आपको कई सारे वीडियो में बताती रहती हूँ हैंडल बनाने का तरीका। तो हैंडल को यहाँ पर स्टिच करने के बाद दूसरी साइड भी इसी के ठीक सामने यहाँ पर निशान लगा लेंगे और हैंडल की सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड हैंडल लग गया है। अब एक चेन हम और लेंगे, ये भी 10 इंच की है। इसे इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और जो दूसरा पीस है उसे दूसरे साइड रखेंगे। चेन की सिलाई करने के बाद टॉप स्टिच ज़रूर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेना है। अब इसमें हमें रनर लगाना है। तो इसमें रनर लगा लेंगे। रनर लगाने के बाद बैग को उल्टा करना है। अब इसके सेंटर में निशान लगा लेना है। अब सेंटर से 1 इंच ऊपर हमें निशान लगाना है। 1 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे और दूसरे साइड भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे। पीछे भी इसी तरीके से 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। छोटा बैग है इसलिए 1 इंच पर लगा रहे हैं। जैसे जैसे बैग का साइज बड़ा होगा तो यहाँ भी हम बढ़ाते जाएंगे। 1.5 इंच 2 इंच जितना बड़ा बैग हो उसी के हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए, दोनों निशान हमारे लग गए हैं। अब दोनों को इस तरह से मिला लेना है। कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। देखिए, ऐसे मिलाना है।
अच्छी तरह से बराबर करके अब दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर हमें बॉटम की कोई कटिंग नहीं करनी है, बस फोल्ड कर लेंगे तो ये बैक बन जाएगा। अब दोनों किनारों पर पाइपिंग लगा लेंगे, इस तरह से पाइपिंग लगाकर सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा पहला हैंड बैग बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरीके से इसका बॉटम बना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो दोनों किनारों पर यहाँ भी टॉप स्टिच लगा सकते हैं। अब हम दूसरा बैग बनाएंगे तो उसको बनाने का तरीका वही रहेगा, केवल बॉटम में हम चेंज करेंगे। तो इसका साइज इससे थोड़ा सा बड़ा है, लंबाई इसकी 16.5 इंच है और चौड़ाई 10.5 इंच है। चौड़ाई में 1 इंच ज़्यादा है। अब इसमें भी हमें इसी तरीके से 2 इंच पर निशान लगाकर कटिंग कर लेना है, क्योंकि हम सिंपल हैंड बैग बना रहे हैं 2 पॉकेट वाला। तो यहाँ पर कटिंग करेंगे और पहले जैसे हमने चेन लगाया था उसी तरीके से चेन लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने 11 इंच की चेन ली है। चेन को उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखेंगे, सिलाई करेंगे, दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। चेन लग गई। अब इसके पीछे हम इस तरह से कपड़े को रखकर सिलाई कर लेंगे तो पॉकेट बन जाएगी। पॉकेट भी बन गई। अब हैंडल लगा लेंगे, जैसे हमने पहले निशान लगाया था उसी तरीके से सेंटर से बराबर दूरी पर हैंडल को रखकर सिलाई कर लेंगे। अब इसमें हमें चेन लगाना है, तो चेन को इस तरह से सिलाई करेंगे और इसको खोलकर दूसरा भाग दूसरे साइड सिलेंगे, टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसमें हम रनर लगाएंगे। तो जैसे हमने पहले बैग बनाया था उसी तरीके से बनाना है। रनर लगाने के बाद इसे उल्टा करेंगे। इसमें मैंने 2 रनर डाले हैं। देखिए यहाँ भी सेंटर का निशान लगा लेना है। अब इसका बॉटम हम अलग तरीके से बनाएंगे, उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है। यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि बैग छोटा है इसलिए 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसी से हमें इस तरह से ऊपर इसे फोल्ड करना है और किनारे सिलाई लगा लेनी है, बस इतना करना है और ये हमारा बॉटम बन जाएगा। तो देखिए साइड में मैंने पाइपिंग लगा ली है। देखिए इस तरह का बॉटम बन गया है। किनारे किनारे मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। तो ये हमारा बैग का बिल्कुल अलग डिजाइन, देखिए पहले वाले का इस तरह का बॉटम बना है, साइड से इसका कॉर्नर दिख रहा है और इसका बिल्कुल राउंड में बॉटम बना है। अब तीसरे डिजाइन का बैग बनाने के लिए मैंने पहले ही पॉकेट लगा ली, हैंडल लगा लिया है, जैसा हमने पहले वाले दोनों बैग में लगाया था उसी तरह से। अब इसमें भी चेन लगा लेंगे। चेन लगाने के बाद टॉप स्टिच लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसे हम 2 भाग में कटिंग करेंगे। अगर आपके पास छोटे छोटे कपड़े के पीस हैं तो इस बैग को आप बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए कटिंग कर रही हूँ, नहीं तो आपके पास छोटे पीस है तो आप 2 पीस इस तरह से रेडी कर लीजिए, उसमें पॉकेट लगाकर चेन लगाकर तब इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 पीस हो गए। अब जो ऊपर वाली चेन हमने लगाई थी उसमें रनर लगाना है पहले। तो यहाँ पर पहले रनर लगा लेंगे। रनर लगाने के बाद इसे इस तरह से उल्टा करके दोनों किनारों पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दोनों किनारों को सिलने के बाद हम यहाँ पर 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। पीछे से भी 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। और ये देखिए दोनों निशानों को इस तरह से मिलाकर जो कपड़ा है उसे अंदर कर लेना है और सिलाई करेंगे। दूसरे साइड से भी इसी तरीके से कपड़े को अंदर फोल्ड कर लेंगे जहाँ तक निशान है और हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद पाइपिंग से कवर कर लेंगे। तो देखिए बैग बन गया। अब देखते हैं कि इसका बॉटम कैसा बना है। चारों बैग का बॉटम अलग अलग तरीके से बनेगा। तो आप इस तरह से बॉटम बनाना सीख लेंगे तो किसी भी बैग में आप जैसा आपको मन करे आप उस तरह से बॉटम बना सकते हैं।
तो देखिए इसे बस फोल्ड करके, किसी भी बैग में हमने कटिंग नहीं की, बस फोल्ड करके बॉटम बनाया है। तो ये इस तरीके से गिफ्ट बैग वगैरह आप जब बनाते हैं तो उसमें इस तरह के बॉटम बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये बैग भी हमारा डबल पॉकेट वाला बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर चाहे तो आप टॉप स्टिच लगा सकते हैं। अब जो चौथा बैग बनाएंगे उसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसमें भी मैंने पॉकेट लगा ली है और हैंडल लगाएंगे। उसके बाद इसमें भी चेन लगा लेंगे, चेन की सिलाई करेंगे, टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड चेन लग गया। रनर लगाएंगे, बैग को उल्टा कर लेंगे, दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को मैंने पाइपिंग से कवर कर दिया है। अब देखिए इस तरह से हमें इसका कॉर्नर निकाल लेना है और यहाँ पर नाप कर देखेंगे, जितना भी बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं। 1.5 इंच मैंने सीधा रखा और साइड से इसको 3 इंच नाप कर मैंने इस पर सिलाई कर दी है। तो फिर से देखिए इस तरह से हमें जहाँ पर से दोनों साइड है उसको इस तरह से दबाकर कॉर्नर निकाल लेना है। और यहाँ से मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है और ये साइड से 3 इंच पर। तो इसी निशान पर हम सिलाई करेंगे। अब इस कपड़े को जो कॉर्नर निकल गया है उसे यहाँ पर मिलाकर सिलाई कर लेंगे। केवल कॉर्नर में ही सिलाई करनी है, जो भाग निकला हुआ है उसी को इस तरह से थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए बैग भी बनकर तैयार हो गया। और आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा आसान लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह का इसका बॉटम बन गया है और देखिए कितना सुंदर सा ये बैग बनकर तैयार हो गया। कपड़ा बिल्कुल कम लगा है इसमें। तो एक बार फिर से मैं आपको चारों बैग दिखा देती हूँ। तो देखिए ये बैग जब भी हमने अभी बनाया था, चौथे नंबर का बैग है, ये तीसरे नंबर का बैग है, ये दूसरे नंबर का बैग है और ये सबसे पहले हमने बनाया था वो बैग है और ये तीसरे नंबर का बैग है। तो कौन सा बैग आपको पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारे बैग 80 से लेकर 100 रुपये में सेल होंगे। आपके यहाँ कितने में सेल होता है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।